हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत मस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और अभी ना सुबह के बज चुके हैं 8 बजने को थोड़ा सा बाकी था। और आज दिन था शनिवार का और तारीख थी 15 तारीख। तो आज जो सुबह का मौसम इतना ज़्यादा कोहरा था, इतना ज़्यादा कोहरा था कि जब मैं सुबह उठी ना तो बाहर का नज़ारा कुछ दिख ही नहीं रहा था। ये पेड़ पौधे कुछ नहीं दिख रहे थे, इतना ज़्यादा कोहरा था। तो मैं थोड़ा ऊपर छत में गई तो अभी पतिदेव बनाए हैं चाय, तो वही मैंने चाय पिया है और पानी तो मैं पहले ही पी चुकी हूँ। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देख सकते हैं कितना ज़्यादा मेरा घर पूरा बिखरा बिखरा है, वो भी सुबह से ही। और आज मुझे हो गए हैं लेट उठने में। चाय बन चुकी हुई है, डंका भी रख गया है बेसिन में, इसको भी धुलना है और पूरे घर को मुझे साफ़ करना है, पूरे घर को सेट करना है, बिखरे हुए घर को व्यवस्थित करना है मुझे। और कल रात को ना हम लोगों को नींद ही नहीं आई। बेटा नहीं था ना घर में, तो बहुत ही खाली खालीपन लग रहा था, क्योंकि कभी ऐसा रहे नहीं ना हम दोनों, तो बहुत ही अजीब लग रहा था। तो कहीं हम लोग बेड पे सोते हैं, कहीं ज़मीन पे सोते हैं, कहीं हम लोग सोफ़े पे सोते हैं। तो ऐसा करके तो हम लोग का रात निकली हुई है। और सुबह ना 4 साढ़े 4 बजे आँख लगी तो नींद हमारी खुली 8 बजे। तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है दोस्तों। और चलिए अब लगती हूँ घर के काम में। बहुत लेट तो हो ही गया है और पतिदेव को भी काम में जाना है। तो चलिए फटाफट से सारे काम को निपटाती हूँ। तो बिखरे हुए घर को 1 घंटे में कैसे मैं सारे घर को मैनेज करती हूँ और सारे घर को व्यवस्थित करती हूँ, चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब मुझे लेट हो जाता है तो मैं अपने घर को, किचन को, सारे घर को साफ़ सुथरा व्यवस्थित कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने बेड को ही ठीक कर दिया है, क्योंकि बेड ही मुझे अजीब सा दिख रहा था कि बहुत ज़्यादा फैला फैला था। तो बेड मैंने ठीक किया हुआ है और बेड के साइड में मैं कपड़े रखती हूँ, वो सब मैंने ठीक किया हुआ है। उसके बाद है ना, कल के सूखे हुए कपड़े थे वो भी मेरे ऐसे ही पड़े थे दोस्तों, क्योंकि कल थोड़ा मेरे को सिलाई थी तो उसमें ध्यान दे दिया ना, तो ऐसे ही कपड़े पड़े रह गए और रात को फिर हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं सब कुछ करूं। उसके बाद है ना, तो देख सकते हैं टेबल ओबुल ये सब पूरा एकदम फैली हुई है। तो चलिए इनको भी सेट करती हूँ और जो सोफ़े वोफ़े है ये सब ठीक करती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सोफ़े भी फैल चुके हुए हैं और इनको है ना तो थोड़ा सा ही टाइम लगेगा दोस्तों, जल्दी से फटाफट से हो जाएंगे। तो चलिए इनको अच्छे से झाड़ झाड़ के और सेट कर देती हूँ। और वैसे भी इनको धुलना ही है, देखती हूँ कब नंबर आते हैं। जब नंबर आएंगे इसके तब धुल जाएंगे, क्योंकि इन दिनों ना थोड़ा सा मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इन सब चीज़ों में ध्यान में नहीं दे पा रही थी। अभी है ना, तो जो जो बिखरा हुआ है सब उनको झाड़ झाड़ के और लगा दूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है ना तो अजीब सा सुकड़न सुकड़न आ जाती है। अगर इनको ना देखो ना तो बहुत ज़्यादा सुकड़न आ जाती है। तो चलिए सबसे पहले इनको अच्छे से झाड़ लेती हूँ और उसके बाद फिर इनको सेट कर देती हूँ, क्योंकि बिखरे हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और यहाँ पर मैं इतनी ज़्यादा क्यों खुश हो रही थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। मेरा जो औंठे वाला बिछिया है ना वो गिर गया था, तो 2 दिन से मुझे नहीं मिल रहा था। मगर कहते हैं ना कि अपना चीज़ है तो मिल जाएगा, घर के अंदर है। इतना मुझे मालूम है कि घर से मैं ज़्यादा कहीं जाती नहीं हूँ, तो घर के अंदर ही होगा। तो मैंने ज़्यादा ढूंढा भी नहीं, क्योंकि मुझे सिलाई के टाइम में ना मुझे ये सब चीज़ें मुझे लगता है आराम से मैं घर में ढूंढ लूँगी। और अभी जब मैं सेट ही कर रही थी ना तब मुझे मिल गई। बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि चलो ये मिल गया। तो चलो ये भी मिल गया और हमारा जो सोफ़ा है वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। और जैसे ही सोफ़ा वोफ़ा सेट कर दिया था दोस्तों, उसके बाद है ना तो यहाँ पे थे दूध के बॉटल। और आप लोगों को मैंने बताया नहीं कि इन दिनों दूध में ना तो गाय का, भैंस का दूध लेने लगी हूँ। पैकेट वाला छोड़ दिया है, मैंने सोची यही वाला लेती हूँ। हाँ, थोड़े से महंगे ज़रूर पड़ते हैं, क्योंकि पैकेट वाला जो है तो वो 28 या 29 ऐसा कुछ पड़ता है हाफ़ के जी को, और ये ना 35 रुपये का हाफ़ के जी पड़ता है। थोड़ा सा महंगा पड़ता है, मगर हाँ ये है कि मलाई अच्छी निकल जाती है। और मैं सोच रही हूँ कि घर में ही थोड़ा घी बनाकर भगवान को जैसे कुछ भी बनाना हुआ तो घर पे बनाओ ना, तो घर की शुद्धता ज़्यादा अच्छी होती है। तो चलिए यहाँ पर है ना तो दूध के बॉटल थे, टेबल थी, वो मैंने सेट कर दिया है और टेबल है ना तो अच्छी से साफ़ हो चुकी है। उसके बाद है ना तो बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो चलिए
पहले झाड़ू को अच्छे से लगा लेती हूँ और झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा ओछा लगा लिया है। पोछा लगाने का मैंने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया हुआ था, देख सकते हैं। और 8:10 में मैंने वीडियो शुरू किया हुआ था और यहाँ पर देख सकते हैं अभी 9 बजने को 15-20 मिनट बाकी है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले है ना तो पोछा तो मैंने लगा लिया था, कारपेट मैंने बिछा दिया है ताकि पूरा रूम एकदम सेट हो जाए। तो ये जब रूम पूरा सेट हो चुका है दोस्तों, उसके बाद व्यवस्थित हो चुका है पूरा घर, किचन सब कुछ फैला था तो वो भी ठीक हो गया है। अब चलिए बारी आती है बाहर। पोछा मैंने लगा लिया था, उसके बाद चलिए पोछा वाले को धो लेती हूँ। और यहाँ पर है ना तो जो पोछा वाली बाल्टी है तो बस उसी को लेकर मैं बाहर आ गई थी और बालकनी को भी मैं अच्छे से धो लेती हूँ दोस्तों। और कल की वीडियो में आप सभी दोस्तों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। आप सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक आपका बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और हिम्मत मिलती है कि आगे हम वीडियो में और भी अच्छा कुछ कर पाएँ। तो आपकी एक लाइक एक कमेंट हम लोगों को बहुत हिम्मत मिलती है। तो चलिए पूरी तो बालकनी मैंने साफ़ कर लिया हुआ है और देख सकते हैं रूम एकदम सेट हो चुका है। और यहाँ पर टेबल और सोफ़े ये पूरे सेट हो चुके हैं। बेडशीट भी मैंने झाड़ के अच्छे से बिछा दिया है। कपड़े मैंने निकाल लिया है नहाने के लिए, तो अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो पूरा घर एकदम व्यवस्थित हो चुका है। और अभी ना 9 बजने को 5 मिनट बाकी था। तो ये सारे काम मेरे 40 मिनट में हो चुके हुए हैं, क्योंकि 8:10 में मैंने वीडियो को स्टार्ट किया हुआ था। उसके बाद अभी है ना तो 9 बजने को 5 मिनट बाकी है। तो 1 घंटे के अंदर 40-45 मिनट में मेरे सारे काम हो चुके हैं। और नाश्ते की तैयारी तो कर लिया है दोस्तों। और आज मुझे बनाने हैं कैबिज के पकौड़े। तो यहाँ पर सारी तैयारी मैं कर ली हूँ और पतिदेव जा चुके हैं, पहले ही काम पर चले गए थे, क्योंकि काम लगाकर वो आएंगे और फिर हमें जाना है मार्केट। तब तक मैं नहाकर और पूजा पाठ मैंने हो चुका है मेरा। और जो कपड़े थे वो मैंने आज हाथ से ही धुल लिए हुए हैं। पूजा करने के बाद बस थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि ठंड के मौसम में ना मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा होता है, तो बस वही मैंने लगाया हुआ है। उसके बाद चलिए जो कपड़े मैंने धुले हुए थे हाथों से, तो चलिए उनको जाकर छत पे फैलाऊँगी, क्योंकि थोड़े ही कपड़े थे तो मैंने हाथ से ही धोना पसंद किया। मैं मशीन ना बहुत ही कम लगाती हूँ, पानी लेकर ना जाना बहुत दिक्कत होती है, इस वजह से बहुत ही कम लगाती हूँ। तो चलिए ये देखिए ये रहे कपड़े, तो इनको मैं अभी छत पे फैला के आती हूँ। और छत में क्या है ना, इस टाइम धूप भी अच्छी निकल जाती है और शाम तक ना अच्छे से सूख भी जाते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में ना धूप थोड़ा सा कम ही निकलती है। तो चलिए धूप तो अच्छी खासी निकल चुकी है, कपड़े इनको फैला के आती हूँ। और जैसे ही मैं कपड़े फैला के आई हूँ वैसे ही पतिदेव का फ़ोन आ चुका था कि मैं आ रहा हूँ। तो चलिए वो जब तक आएंगे यहाँ पर कैबिज के पकौड़े मैं बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने है ना तो बेसन डाला हुआ है, तो बेसन और थोड़ा सा मैं इसमें चावल का आटा यूज करूँगी, क्योंकि चावल के आटे से ना कैबिज के पकौड़े बहुत ही टेस्टी आते हैं। और इसमें धनिया की पत्ती भी मैंने काट दिया हुआ है। और उसके बाद चलिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो सारी चीज़ अच्छे से और मिक्स करने के बाद मैंने फ्राई कर लिया हुआ है। तो यहाँ पर पकौड़े बन चुके हुए हैं और चाय भी बन चुकी हुई है। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए। और हमारी जो पड़ोसन है उन्होंने दिए थे मेथी के पराठे। तो चलिए दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, क्योंकि गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ चटनी है, चाय है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए इनको खा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़ोरों से लगी है भूख।
और रात को भी हमने कुछ भी नहीं बनाया हुआ था। और यहाँ पे बस ये नाश्ता करूँगी और नाश्ता करने के बाद जस्ट मैं अभी निकल जाऊँगी क्योंकि मुझे जाना है मार्केट, जैसे कि बताया हुआ है। तो पतिदेव भी आ चुके थे, तो जाऊँगी और वही चीज़ शर्ट है, जो टी शर्ट है उसको चेंज करूँगी और चेंज करने के बाद फिर मैं आ जाऊँगी। तो चलिए यहाँ पर और अभी दोस्तों शाम का टाइम हो रहा है और शाम के बज चुके हैं 6:30 से ज़्यादा और बेटा आ चुका हुआ है और बहुत ज़्यादा एकदम से धूल मिट्टी से भरा हुआ था। तो वो जा चुके हैं नहाने के लिए और नहा कर वो कर रहे हैं पूजा। और मैं यहाँ पर जो सुबह मैंने कैबिज के पकौड़े बनाए हुए थे तो बस उन्हीं को पीठी रख दिया था, तो उसी को मैंने फ्राई कर ले रही हूँ। और साइड में चढ़ा दिया है चाय, क्योंकि चाय के साथ पकौड़े अच्छे लगते हैं और कैबिज के पकौड़े उसे पसंद है। प्याज व्याज के तो वो बहुत ही खाता ही नहीं है, खाने की तो बात ही नहीं, बिल्कुल छूता ही नहीं है। तो चलिए यहाँ पे कैबिज के पकौड़े थे तो वो आराम से खाएगा और उसे अच्छा भी लगेगा। तो बस मैं यहाँ पर गर्मा गर्म चाय छान ले रही हूँ। तो आ जाइए शाम की चाय पीने के लिए और थोड़ा भी चाय पियेंगे, बेटे के साथ बैठूँगी, पूछूँगी क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि पूरा बातें होती है ना, क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ करवाई गई। ये सब चीज़ें ना अच्छी लगती हैं कि पूछो बच्चों से, और ये सब चीज़ें पूछना भी चाहिए बच्चों से। क्या होता है ना कि बच्चों को ये लगता है कि हाँ मेरे मम्मी पापा है ना तो दोस्त बन के सब कुछ पूछते हैं, तो अच्छा लगता है। तो चलिए ये यहाँ पर एकदम देख सकते हैं चेहरा पूरा एकदम थका थका था और बहुत ज़्यादा ये थक चुका हुआ था, इतना ज़्यादा थक चुका था कि इसे नींद आ रही थी। तो मैंने सोचा अभी सबसे पहले ये पकौड़े खा लो, चाय पी लो, फिर उसके बाद है ना तो आराम से कुछ बना दूँगी, खा लेना और फिर सो जाना। तो चलिए यहाँ पर इन्होंने पूजा कर लिया था और मैं गई हूँ प्रणाम करने के लिए। और हमारी पड़ोसन भी आ चुकी थी बाबू से पूछने के लिए कि क्या है, क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो बस बताया ना कि हमारे जो आस पड़ोस के लोग बहुत ही अच्छे हैं, तो कुछ जैसे कि कुछ होता है ना तो तुरंत ही आ जाते हैं। तो बस यहाँ पर पूछ रहे थे और हम लोग औरांश को देखें इनको ना कैबिज के पकौड़े अच्छे लगते हैं और चाय के साथ डुब करके खाते हैं, इसको बहुत पसंद है। तो चलो बेटे को पानी दे दिया है और यहाँ पे मैं भी बैठ के चाय पीऊँगी और आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। और ठंड के दिनों में ना चाय बहुत अच्छी लगती है, किस किस को पसंद है। और चाय पीने के बाद दोस्तों मैं फिर तुरंत ही आ गई थी चावल बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं जीरा डाल के, मटर डाल के और सादा सा चावल बनाऊँगी, क्योंकि बेटा बोल रहा है कि चावल और दही खाना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने मटर डालकर छौंक दिया हुआ है जीरा उरा डाल के, और इस तरह ना मटर डाल के जीरा राइस बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसके साथ दही मिल जाए तो और भी अच्छा लगता है। तो दही में है ना तो मैंने थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और नमक और जीरा मैंने पीस करके डाला हुआ है। और यहाँ पे मैंने कुछ पापड़ भी फ्राई कर दिए हुए हैं, क्योंकि जैसे है ना तो दही चावल और पापड़ अच्छा लगता है। और ये ना बहुत सादा खाना होता है, और जैसे कहीं से आते हैं ना सफ़र करके तो ये बहुत सिंपल सा खाना सबसे अच्छा रहता है। तो चलिए यहाँ पर मैं अभी निकाल दूँगी, क्योंकि बेटा है ना तो बहुत ज़्यादा उसको नींद आ रही है और हम लोग भी दोपहर को कुछ भी नहीं खाए थे तो बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है। तो चलिए अब हम भी खाएंगे, क्योंकि जो कैबेज के पकौड़े थे इतने सारे थे नहीं, थोड़ी सी थे, तो वो मैंने फ्राई कर दिया था। और बस चलिए अब सबको निकाल कर खाना दे देती हूँ। और आज की वीडियो यहीं तक ही रखती हूँ दोस्तों। आशा करती हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, तो कि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा दोस्तों।